मन में फिर विश्वास जगाकर, जीत की फिर से प्यास बढ़ाकर, एक कदम बस और बढ़ो तुम, एक कदम और। माना तुम हो थके हुए, असफलताओं से घिरे हुए, अवसाद बहुत हैं जीवन में, राह न सूझे स्याह घनेरे में। फिर से मन के भीतर झांको तुम, खुद अपनी थाह टटोलो तुम, संचित कर साहस को अपने, सपनों को फिर से याद करो। एक कदम बस और बढ़ो तुम, एक कदम और। लक्ष्य से अपने भटको ना, हे पार्थ निशाना चूको ना। विपरीत हवाएं चलती हैं तो पतवार को कस के थामो ना। कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं, तेरे सपनों पे किसी का जोर नहीं। खुद का भाग्य विधाता बन, मंजिल को फिर से याद करो। एक कदम बस और बढ़ो तुम, एक कदम और। राह में रोड़े अटकेंगे, कटाक्ष हृदय को चीरेंगे, व्यंग के तीखे बाण चलेंगे, संगी साथी छूटेंगे। तब नजर गड़ाकर मंजिल पर, कदमों में फिर रफ्तार भरो। फैला के बाहें तुम अपनी, ख्वाब से अपने प्रीत करो। एक कदम बस और बढ़ो तुम, एक कदम और। घिसते घिसते रस्सी से भी पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। बूंद बूंद मिलकर तो सागर विशाल बन जाते हैं। गर्म राख की ढेर में फिर से चिंगारी सुलगा दो। फिर अपने मान को तुम ललकारो, सिंहनाद हुंकार भरो। एक कदम बस और बढ़ो तुम, एक कदम और। नमस्कार। किड्स एंड पेरेंट्स की खूबसूरत दुनिया के मोटिवेशनल पेरेंटिंग सेशन में मैं सोम आप सबका स्वागत करता हूं। प्रकृति में जब भी किसी चीज का जन्म होता है तो वह निरंतर आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। समयानुसार हर चीज में रूप और आकार की वृद्धि होती है, क्योंकि प्रकृति ने उसकी संरचना उसी प्रकार की होती है। ठीक उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन का एक खास उद्देश्य मकसद होता है, जिसे हम अपना ड्रीम भी कह सकते हैं। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना और उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहने के लिए ही हमारी रचना की गई है। यकीन मानिए, प्रकृति में कोई भी ऐसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती जिसके पीछे कोई मकसद नहीं होता। अपने जीवन के मकसद को पहचानना, उस लक्ष्य को पहचानना, यह एक खूबसूरत कला है। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, व्यवसाय करना, शादी करना और फिर परिवार के लिए जीविकोपार्जन से रिलेटेड कार्य करने को ही हम अपने जीवन का लक्ष्य मानकर नहीं जी सकते। अपने जीवन के मूल उद्देश्य को पहचानना आपके वास्तविक जीने की कला मानी जाएगी। यदि इस कला को बच्चों में बचपन से ही डेवलप करने की तैयारी की जाए तो वे एक सुखद और सफल जीवन आसानी से जी सकते हैं। और उसके लिए माता पिता को कुछ नया या अनोखा कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस बच्चे को सही मार्ग दिशा और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस तरह प्रेरित करें कि वह स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ा सके और अपने ऊपर डिपेंडेंट होकर अधिक से अधिक कार्य कर सके, डिसीजंस ले सके। यदि बच्चा अपने उद्देश्य से भटके तो प्यार से कहें, एक कदम और। यदि असफल हो जाए तो उसे गले लगाकर नई राह दिखाते हुए कहें, एक कदम और। यदि बच्चा प्रयास करना बंद कर दे तो उसका साथी बनकर उसे कहें, एक कदम और। और अगर उसके उत्साह में कमी आ जाए तो ऊर्जावान होकर उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह संचारित करते हुए कहें, एक कदम और।
बच्चों को जीवन की हर वस्तु थाली में सजाकर देने के स्थान पर यदि उनके सामने इस प्रकार की परिस्थितियां लगाई जाएं कि वह खुद उन चीजों को अचीव करने के लिए या प्राप्त करने के लिए स्वयं से ही प्रेरित होकर कुछ कार्य करें या उनके प्रति कुछ अपने आइडियाज का निर्माण करें, तो वह बच्चे के लिए ज्यादा अच्छा प्रयोग होगा। थोड़ा थकेंगे, टूटेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, घबराएंगे भी और असफल भी होंगे, परंतु निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास में कुछ न कुछ जरूर अचीव करते जाएंगे और यही छोटी छोटी अचीवमेंट उन्हें उनके जीवन में उनके खास प्रेरणा बनकर उनको एक नई राह दिखाने का कार्य करेगी। बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए इस प्रकार तैयार करना चाहिए जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को बनाता है। वह कच्ची मिट्टी के घड़े को आग में तपाता भी है और उसे जलने से बचाता भी है। वह उसे एक खूबसूरत शेप देने के लिए बाहर से ठोकता भी है, लेकिन अंदर अपना एक हाथ उसे सपोर्ट देने के लिए भी लगा कर रखता है। इसीलिए बच्चों की प्रोग्रेस या लाइफ की डेवलपमेंट के लिए माता पिता को एक मूल मंत्र का अवश्य पालन करना चाहिए, लव विद डिसिप्लिन। इसके लिए हम अपने देश की प्राचीन शिक्षा प्रणाली गुरुकुल को भी उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तब सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को 5 वर्ष तक की आयु तक घर के एटमॉस्फेयर में उनके संस्कारों को डेवलप करते थे और 5 वर्ष के पश्चात उन्हें गुरुकुल के टफ वातावरण में जीवन की वास्तविक शिक्षा को सीखने के लिए उन्हें अपने घर से दूर गुरु आश्रम में भेजते थे, जहां हर कार्य बच्चे को अपने हाथ से करना होता था और धीरे धीरे वे अपने जीवन के मूल उद्देश्य के प्रति सजग होते चले जाते थे। बच्चों के सामने स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए और स्वयं के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। एक कदम और बढ़ने की प्रवृत्ति यदि बचपन से ही बालकों में विकसित हो जाती है तो लाइफ के चैलेंजेस को वो बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए हम एक चींटी का उदाहरण भी आसानी से समझ सकते हैं। एक चींटी जब अपने लक्ष्य की तरफ अपने से ज्यादा वजन का भार उठाकर चलती है तो राह की अनेक मुश्किलों से गुजरते हुए भी, बार बार गिरते हुए भी वह उस वजन को अपने से अलग नहीं करती और धीरे धीरे चलते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुए उस लक्ष्य को पा लेती है। बचपन से ही बालकों के मन में इस प्रकार की सोच विकसित करना अति आवश्यक है कि जब भी लगे मंजिल दूर है तो बस इतना सोचना, एक कदम और। जब भी मुश्किलों का पहाड़ लगे है सामने तो बस इतना याद रखना कि एक कदम और। बीच राह में अगर थक गए हो तो उठकर फिर से कहना, एक कदम और। जब लगे कुछ नहीं हो सकता तो खुद को ललकारना, एक कदम और जब लोग कहें कुछ नहीं कर सकते तुम तो आगे बढ़कर कहना, बस एक कदम और। मोटिवेशनल पेरेंटिंग के अगले सेशन में हम क्वालिटी टाइम वर्सेस क्वांटिटी टाइम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हैप्पी पेरेंटिंग। नमस्कार।